मीम से मोहब्बत में कुछ हद तक शबाहत है धूप किनारे से, और ये बहुत ही कमाल का कोइंसिडेंस भी है। लेकिन आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। धूप किनारे, अगर आपको याद हो, राहत काज़मी साहब एंड मरीना खान जी का एक कमाल का एक ड्रामा था। और राहत काज़मी साहब की उम्र ज़्यादा होती है, मरीना खान जी इज़ मच यंगर, एंड द वे दे कम टुगेदर इज़ ब्यूटीफुल। सिमिलरली मीम से मोहब्बत में अगर हम बात करें तो आहद रज़ा मीर और दाना मीर के बीच में कुछ हद तक एज गैप है, एंड दैट इज़ इन अ वे like a factor that is not letting them come together, at least till the episodes that have come so far. और देखिए, मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि किसी हद तक कोई कुछ सिमिलैरिटीज़ बियॉन्ड अ पॉइंट, एज डिफरेंस के बियॉन्ड अ पॉइंट हैं, और अच्छे हैं। मतलब आई एम पर्सनली लाइकिंग इट, बिकॉज मैंने धूप किनारे मैंने देखा हुआ है। जिसने भी धूप किनारे देखा हुआ है, एक क्लासिक ड्रामा है और बहुत ही वेल रिटन, बहुत ही कमाल का। और अगर उसके साथ में किसी भी किस्म का अगर कंपैरिजन किया जा रहा है तो दिस इज़ ओनली अ कॉम्प्लीमेंट बिफोर एनीवन जस्ट गेट्स इनटू सम डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर। मैंने मीम से मोहब्बत एक ऐसे टाइम पे देखना शुरू किया। मेरे एक दोस्त हैं फ़ारूक जिलानी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यार लाइट और फ्रॉथी ड्रामा है, इंजॉयबल है, काफ़ी पॉपुलर है, आप इसको ज़रूर देखें। मैं थोड़ा सा रात भर मैं इंटरव्यू कर रहा था और थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी मेरी, तो मैंने उसको फिर आई नीडेड समथिंग दैट इज़ लाइट एंड पेपी, एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग इट। और मैं समझ लीजिए कि बिंज वॉच करके मैंने वो एपिसोड्स देखे हैं सारे के सारे, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इट्स अ रियली फन एंड एंटरटेनिंग ड्रामा रिटन बाय फ़रत इश्तियाक साहिबा। कभी मैं कभी तुम के बाद एक बार फिर से उनका एक और ड्रामा मैं देख रहा हूँ। अली हसन साहब ने इसको डायरेक्ट किया है। अगर मैं बात करूँ तो इवन जो OST है, खिरत हैदर एंड आसिम अजहर एंड शुजा हैदर साहब ने लिखा है एंड कंपोज किया है गाने को। और उसका जो म्यूज़िक वीडियो भी है जो कि शुरू में आता है हर एपिसोड के, आई थिंक दैट हैज़ बीन शॉट वेरी वेरी टेस्टफुली। बारिश का सीक्वेंस है, एंड आई थिंक एवरीवन इज़ वेटिंग कि वो मंजर आम पे कब आएगा एग्जैक्टली। अगर हम बात करें सपोर्ट स्टार कास्ट, ये बहुत अच्छी है मीम से मोहब्बत में। और जो पैरेलल ट्रैक्स हैं और जो सब प्लॉट्स हैं, एंड इन अ वे दैट इज़ स्पेशलिटी ऑफ फरजी एज वेल। दे आर वेल फ्लेच्ड आउट, they are entertaining, they are engrossing, and everyone is enjoying them. Most of the tracks, they are fun and frothy. आहद रज़ा मीर का फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो उनके फादर ने, या मुझे अभी ये पता चला कि his real life father is playing his father in the drama as well, and that makes it even more engaging. और जो सारा एक बैकड्रॉप है आहद रज़ा मीर के कैरेक्टर का, सर तलहा का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उसके अलावा दाना नीर, ऑब्वियसली शी इज़ वेरी फन एंड फ्रॉथी, और बिल्कुल ज़िंदगी में संजीदा नहीं हुई थी, और फिर किस तरीके से वो संजीदा वो हो जाती हैं, दैट इज़ द होल स्टोरी ऑल अबाउट। एक पर्टिकुलर मोमेंट है ड्रामे में जब सर तलहा कहते हैं रोशी से, जो कि दाना नीर का कैरेक्टर है, कि दैट रोशी, उनका नाम आयत है ड्रामे में, और सर तलहा कहते हैं कि दैट मिस आयत, गज़ब का ओवर कॉन्फिडेंस है आप में, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला नहीं और आप मुझे रेजिग्नेशन लेटर भेज रही हैं। एंड आई जस्ट कंप्लीटली बर्स्ट आउट लाफिंग द वे ही सेड इट वाज एक्सट्रीमली डेडपैन, एंड आई थिंक इट वाज वेरी वेरी फनी। सो आहद रज़ा मीर इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर. This is the first drama of his that I'm watching. After watching all the episodes of Meem Se Mohabbat, I've started watching Yaqeen Ka Safar, where a lot of people had been recommending to me. So I think he's a very very good actor. Conveys a lot through his eyes and body language, and the entire gravitas. Really really wonderful actor. दाना नीर का मैंने इंटरव्यू किया था जब वो पारी हो गई, उनका सारा क्रेज़ था, सो ऑनलाइन इंटरव्यू मैंने उनका किया था, and it's good to see how she has evolved. She's part of some other popular dramas as well, and यहाँ पर भी एक जो किरदार की रिक्वायरमेंट है, एक ज़िंदा दिली और एक खुश मिजाजी, सो वो पूरे तरीके से उसके ऊपर वो खरी उतरती हैं, and she's an absolute treat to watch as well. As I mentioned, Support Saka is wonderful too. So I'm looking forward to the remaining episodes of Meem Se Mohabbat. Obviously, जब सर तलहा ने मिस आयत के मोहब्बत को ठुकराया है, I think वो everyone was literally like up at arms that why the hell are you being so difficult. But I think this is the speciality of Faraj as well, कि that वो अभी और काफ़ी मोड़ उसमें आएंगे बिफोर मोहब्बत में कुछ परवान चढ़े, एंड दिस इज़ अ स्पेशलिटी कि अगर आपको एकदम से सब कुछ मिल जाए तो आप उसकी शायद वैल्यू नहीं करें. सो येस, दिस इज़ वन ड्रामा दैट आई एम रियली एंजॉइंग राइट नाउ. आपके क्या व्यूज़ हैं? व्हाट आर योर व्यूज़? आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द रिमेनिंग एपिसोड्स? यू लाइक इट? डू शेयर ऑल योर थॉट्स विद मी. दिस इज फरीदून शरिया फॉर कनेक्शन. स्टे कनेक्टेड.